हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित शुक्ला है। सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग इन हिंदी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे नेटवर्क की डिजाइनिंग के बिहाफ पे हमारे नेटवर्क्स दो टाइप के होते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। तो आज समझेंगे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क्स क्या होते हैं। जो हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है वो इस टाइप का नेटवर्क होता है जिसमें कई सारे पीसीज हमारे सर्वर्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत सारे पीसीस और सर्वर्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं, जबकि पीयर टू पीयर नेटवर्क्स में हमारा कोई भी सर्वर नहीं होता है। सभी हमारे क्लाइंट पीसीस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। जो हमारा मेन डिफरेंस है क्लाइंट सर्वर में और पीयर टू पीयर नेटवर्क में वो कुछ इस टाइप से हो सकता है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट, हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग में हमको सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेज करने को मिलता है, जबकि पीयर टू पीयर नेटवर्क्स में हमारा डेटा जो होता है मल्टीपल वर्क स्टेशंस पे स्टोर्ड रहता है। कैसे, इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक फाइल सर्वर है, इस सर्वर पे कोई भी एक सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल्ड रहता है और कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो आते हैं वो यहाँ से कोई भी वर्क करते हैं, तो वर्क करके जैसे ही वो सेव करते हैं तो हमारे सर्वर पे जाकर के ऑटोमेटिक वो सेव होता रहता है। इस सर्वर पे हमारा डेटा स्टोर्ड होता रहता है, यहाँ पे पहुँचता रहता है। जितने भी पीस हमारे यूजर्स हों, चाहे 1000 हो, 500 हो, 1000 हो, कितने भी हों, वो सारे जो भी आके वर्क करते हैं वो हमारे सेंट्रलाइज डिवाइस पे स्टोर होता रहता है। तो एक ही जगह पे हमारा एक सिस्टम एडमिन है, वो आकर के यहीं पे इसकी मॉनिटरिंग कर सकता है, डेटाबेस को मैनेज कर सकता है, उसका बैकअप ले सकता है। जबकि पीयर टू पीयर नेटवर्क्स में अगर यही वर्क अगर होगा तो यूजर यहाँ पे आके वर्क करेगा तो डेटा हमारा यहाँ पे सेव होगा, फिर दूसरा यूजर आएगा यहाँ पे वर्क करेगा तो डेटा यहाँ पे सेव होगा। इस तरीके से नेटवर्क में अगर 10,000 या 500 जितने भी यूजर्स, जितने भी पीसीस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे वर्क होगा और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारा डेटा स्टोर होगा। तो हमको बैकअप लेने के लिए या कोई सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको अलग अलग पीसीस पे जाकर के इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। और जो हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो होता है वो बहुत ही सिक्योर होता है, क्योंकि सर्वर जो है हर एक क्लाइंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट रोल दे सकता है कि इस क्लाइंट को दूसरा स्पेस मिलेगा। थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे इस सर्वर को यूज करना है, इन सभी ये 4 पीसी हैं जो यूज कर रहे हैं, तो ये सर्वर ये भी कर सकता है कि इस पीसी को यूज करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा, ये पीसी कम टाइम तक यूज कर सकता है, या फिर ये ज़्यादा स्पेस यूज करेगा, ये कम स्पेस यूज करेंगे। मतलब एक ही सर्वर डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट पे डिफरेंट डिफरेंट रोल या डिफरेंट डिफरेंट टास्क की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। या ये भी कर सकते हैं कि ये पीसी है जो कि प्रिंट सर्वर से प्रिंट दे सकता है, ये पीसी प्रिंट नहीं दे सकता है। ऐसी भी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में कर सकते हैं, जबकि पीयर टू पीयर नेटवर्क्स में इस टाइप की सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशंस हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स को डिजाइन करने के लिए एक्सपीरियंस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की नीड होती है, क्योंकि इसमें सर्वर को मैनेज करना, क्लाइंट्स को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जबकि पीयर टू पीयर नेटवर्क्स हमारा इजीली सेटअप हो जाता है, इजीली कॉन्फ़िगर्ड हो जाता है, जैसा कि मैंने मेंशन किया है, इजी टू सेटअप। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन होता है इसको करने के लिए। बट क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हमारे यूज्ड इन लार्ज नेटवर्क, हमारे इंटरप्राइज नेटवर्क्स में बनाया जाता है, जहाँ पे हमको मोर सिक्योर एंड अच्छी मैनेजिंग के लिए हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। जबकि जो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है वो हमारा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है, जहाँ पे हमको ज़्यादा सिक्योरिटी की नीड नहीं होती, जहाँ पे हमारे ज़्यादा यूजर्स नहीं होते हैं, वहाँ पे हमारा ये पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।